आप सभी को हृदय से नमस्कार। आज के इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते युग में एक चीज़ है जो कि हमें ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से देखने पर कि वो चीज़ काफ़ी आसान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चीज़ ऐसा क्यों हो रही है और इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि वो मुश्किलें आगे ना हमें देखने को मिले। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, मुझे वो दौर याद आता है कि जब मैंने पहली बार फेसबुक का नाम सुना था। मुझे ऐसा लगा था कि फेसबुक कोई वेबसाइट होती होगी जहाँ की लोग अपने फेस की पिक्चर्स अपलोड करते होंगे, एक प्राइवेट या फिर एक पब्लिकली शेयरेबल, मतलब जिसे और भी लोग देख सकें, या तो वो खुद देखेंगे या नहीं तो और भी लोग देख सकेंगे। इस प्रकार की एक पिक्चर गैलरी की तरह कि आपने अगर कैमरे में या फिर मोबाइल में कोई फ़ोटो खींची है तो उसे आप वहाँ अपलोड कर दीजिए और बाकी लोग भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। इसीलिए फेसबुक, क्योंकि वह एक किताब की तरह जिसमें आपके चेहरे की कई फ़ोटोज़ हैं। वो फेसबुक जिसके बारे में मैंने पहली पहली बार सुना था, आज वो काफ़ी बदल चुका है। और उसके इस बदलाव ने कहीं ना कहीं ये भी दिखाया है कि अभी समाज में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, किस प्रकार की चीज़ों में आजकल के लोग ज़्यादा हुक्ड हो जाते हैं, ज़्यादा जुड़ जाते हैं, उसे छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि शुरू से कहीं ना कहीं फेसबुक का एक ये रहा है अपने आप में एक बहुत बड़ा विजय, आप कह सकते हैं कि वो लोगों को अपने से बांधने में सफल रहा, चाहे किसी भी तरह। तो इस चीज़ को लेकर अभी जो भी फेसबुक है या फिर अभी जो एक्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम पहले ट्विटर था, यूट्यूब है, तो ये सभी कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह निकल कर आए हैं जहाँ से कि आदमी अपनी मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। अब कोई आदमी ये बोलेगा कि आज से 50 साल पहले तो ये साधन नहीं थे, तो आज कितना आसान हो गया कि आपके मन में कोई भी अगर विचार है, आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, वीडियोस बनाइए, क्लिप्स बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए और शेयर कीजिए। कितनी आसान चीज़ है। लेकिन हो ऐसा गया है कि कहीं ना कहीं अगर आपको किसी बात को 1000 आदमी को बोलना है तो वो चीज़ तो आसान हो गई है, क्योंकि पहले ये इतना आसान नहीं था। अगर आपको एक साथ कई हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचना होता था, तो ये चीज़ तो आसान हो गई। लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी एक आदमी से बात करना चाहेंगे, एक पर्सनल लेवल पर, काफ़ी व्यक्तिगत तौर पर अगर आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति से बात करना चाहेंगे, वो बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि चूंकि बाकी लोगों के लिए एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर बातों को बताना आसान हो गया है, तो इसीलिए आप जिनसे भी सीधी बात करना चाहेंगे वो किन्हीं दूसरे लोगों के द्वारा बोली हुए इस बड़े स्तर की बात में उलझे रहते हैं। समझ में अगर नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी किसी मीटअप में जाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग हैं, आप किसी पार्टी में हैं, आप लोग वहाँ 7-8 लोग एक जगह बैठे हुए हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या आपने ऐसा देखा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम बाकी व्यक्ति तो छोड़िए, जिस व्यक्ति से आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो भी बात सुनते सुनते कई बार अपना फ़ोन को निकाल कर फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं। कोई इमरजेंसी कॉल है, कोई से बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि वो अपने फ़ोन को निकाल कर चालू हो जाते हैं। क्यों? और फ़ोन में आखिर करते क्या है वो? तो आप देखिएगा कि कभी वो थोड़ा सा एक ट्विटर खोल लिए, ट्विटर ओपन कर लिए, या फिर एक बार इंस्टाग्राम थोड़ा ओपन कर लिए। एक टेंडेंसी बन गई है आदमी की कि किसी भी इस प्रकार की सोशल मीडिया ऐप्स को खोलकर देखना कि क्या अपडेट आया, क्या अपडेट आया। और ये अपडेट्स होते क्या हैं? किसी तरह से जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा बोले गए कुछ बातें हैं जो कि वो मास स्केल पर फैलाना चाह रहे हैं। तो आप उस वक्त उस व्यक्ति से जो भी एक व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाह रहे हैं, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब भले हो भी, लेकिन जाने अनजाने आदत से मजबूर हो गए वो अपने फ़ोन को खोलकर फिर से ऐसी बातों में डूब जाते हैं जो कि मास स्केल पर बोला जा रहा है। इसका असर क्या होता है कि देखिए,
आदमी को आदत है वो बार बार मास स्केल की चीज़ों को ही देख रहा है, लेकिन कई बार उसे भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि वो किसी से व्यक्तिगत बात कर पाए। ऐसे में अगर उसके पास वैसा कोई सही विकल्प नहीं है, कोई उसके वैसे मित्र नहीं है, कोई उसके वैसी संगिनी नहीं है, तो ऐसे में वो भी फिर से इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके चीज़ों को बोलते हैं। दिक्कत ये हो जाता है कि कई बार कई ऐसी चीज़ें होते हैं कि जिन्हें आपको बड़े स्तर पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें हज़ारों लोगों को पता चले, वो आपके बस किन्हीं एक दो मित्रों को पता चले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस अभाव में, इस व्यक्तिगत जुड़ाव के अभाव में, आपके पास कोई ऐसे मित्र नहीं जिनसे आप कर सकें, आप इन बातों को एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं जिसके साथ वो हजारों लाखों लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाता है, वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने की क्षमता आ जाती है। ऐसे में ये बाउंड्री काफ़ी धुंधली हो जाती है, ये चीज़ समझने में काफ़ी परेशानी होती है कि किन चीज़ों को हमें बताना है इन प्लेटफॉर्म्स पर और किन चीज़ों को नहीं बताना है। क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ रिलेशंस हैं जिन्हें आप संजो कर रखते हैं और जिनसे आप सच में कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको कई बार इन प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बढ़ते समय के साथ जैसे जैसे इन अपनों की कमी होते जा रही है लोगों की ज़िंदगी में, वैसे ही उनके अंदर से जो भावना उठती है चीज़ों को शेयर करने की, इसका उन्हें एक ही रास्ता दिखता है और वो है ये प्लेटफॉर्म्स। हो सकता है आपको ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही हो, लेकिन आपको जाना होगा, आपको लोगों के बीच बैठना होगा। जब आप 10-20 लोगों के बीच बैठेंगे, आप बस 2 घंटे उनके साथ बैठिए और ज़रा देखिए उनकी हरकत क्या है, वो क्या कर रहे हैं। जब कोई बोलता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो दूसरे की बातों को सुनते हैं, और जब वो अपनी भी कोई बात कर रहे होते हैं तो कैसे उनकी हर बात में तथ्यों को सच साबित करने की एक ललक होती है, जिसके लिए वो कई बार आपको ये बोलते सुनेंगे कि हाँ, इसे गूगल करके देख लो, इसे सर्च करके देख लो, इस तरीके की बातें। ऐसा नहीं कि उस बात को बोल के छोड़ दें, छोड़ जाने दो, जो होता है। बस एक मतलब किसी बात का जो रस है उससे आगे बढ़कर बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी सच होना चाहते हैं, हम सभी सही होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें ये बाद में बोल सके कि अरे आपने वो जो उस समय वो बात बोली थी वो तो गलत है। तो एक तो हम लोग ऐसे ही इन डिवाइसेस के इस जाल में फंसे हुए हैं जहाँ की हमारे ऊपर हर वक्त हजारों लाखों लोगों द्वारा बोली गई ऐसी बातों का प्रभाव पड़ रहा है जो कि एक बड़े स्तर पर बोली जाती हैं। सिर्फ आपके लिए पर्सनलाइज्ड बातें नहीं है वो। और उसी के साथ आपने एक और रास्ता निकाल लिया कि जब आपको एक मौका मिल भी रहा है किसी व्यक्ति के साथ कोई एक व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने का, तो उस वक्त भी आपका ध्यान पूरी तरह से उस डिवाइस पर ही है, अपनी बातों के सत्यापन के लिए। अजीब सी बात है कि यहाँ एक लूप बन गया, एक चक्र बन गया है कि जिस बात की शुरुआत हुई थी कि हम लोग एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाएंगे, हम लोग अच्छी तरह से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उसी के जाल में हम लोग ऐसे फंसे कि बात पहुंचाने तो शुरू हो गया, नगर में तो ढिंढोरा पीटना हम लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन बगल में जो पड़ोसी है उसे हमारी बात नहीं हो पाती है सही से। और अगर आप कोशिश भी करते हैं किसी के साथ बैठ के बात करने की, तो उसमें से अधिकतर वक्त वो लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं उन डिवाइसेस की। इस चीज़ को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि इस चीज़ को समझ के फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा समझ के इसे करने का, जैसी ज़िंदगी वो तो चल ही रही है। अब अगर कोई ये बोल दे कि फेसबुक मत यूज़ करो, इंस्टा मत यूज़ करो, तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, वो तो लोग यूज़ करते रहेंगे। तो फिर फालतू में हमें इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था और आप अभी ये बात हमें बता रहे हैं, क्यों? क्या फ़ायदा होगा जान के? फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा ये है कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले उस बीमारी का प्रकार क्या है वो पता होना चाहिए, डायग्नोसिस बिफोर ट्रीटमेंट। तो इसीलिए बीमारी क्या है पहले तो वो समझना ज़रूरी है। भले हम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से सुधार ना सकें, लेकिन अगर हम लोग अपने अपने जीवन में से 20 से 30% भी कम कर लें तो बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्ट सीधा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा।
कहीं ना कहीं आपको ये भी जानने को मिलेगा लोगों से कि लोग आपको पसंद भी करेंगे कि हाँ आप ध्यान देकर उनकी बातों को सुनते हैं। कौन नहीं चाहता है कि आप जब अपनी बात बोलें तो लोग पूरे एकाग्रता के साथ आपकी बात को सुने। अच्छा लगता है ना? तो यही चीज़ जो हर किसी को अच्छा लगता है, आपको वैसा व्यक्ति बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप ऐसे व्यक्ति नहीं बनेंगे तब तक आपके अंदर भी जो ललक है वो ललक पूरी नहीं हो पाएगी। बाकी इस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे और भी वीडियोस में। अभी के लिए धन्यवाद।